तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना यार प्लीज़। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज की वीडियो होने वाली है। सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्यों सबा इब्राहिम की जो अम्मी हैं उनको ट्रोल कर रहे हैं लोग। सेकंड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैसे जो बिग बॉस में जो दीपिका इब्राहिम के साथ रह चुके हैं, श्रीशांत, दीपक, आप सब उनको जानते होंगे, वो लोग क्या बोल रहे हैं दीपिका इब्राहिम की बीमारी को लेकर, इस बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ कि कैसे जो है सबा इब्राहिम की मम्मी इतनी ज़्यादा ट्रोल हो रही हैं जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी, और अभी लास्ट के 2-3 महीने से तो बहुत ही ज़्यादा ट्रोल लोग कर रहे हैं उनको। जो सबसे जो ट्रोलिंग के बजाय वो हो रही है, उनमें लोग बोल रहे हैं कि वो दीपिका सबा में बहुत ज़्यादा भेदभाव करती हैं। जब लोग बोल रहे हैं कि जब क्या बोलते हैं दीपिका प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया था, बट जब अब उनकी बेटी प्रेग्नेंट है तो उसके लिए लड्डू भी बना रही हैं, उसका काम भी कर रही हैं, उसके आगे पीछे घूमती रहती हैं। तो इतना भेदभाव क्यों? यहाँ पे लोगों को तकलीफ इस बात से भी हो रही है कि अरे चलिए ठीक है, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, पर स्टार्टिंग में इतना फेक दिखाने की आप लोगों को क्या ज़रूरत है एक दूसरे को। दीपिका भी पहले आपके आगे पीछे घूमती रहती और आप भी दीपिका को मतलब किस वगैरह करते रहते थे, मतलब जो भी था कि मतलब ये तो हमारी बहू नहीं बेटी है, ये सारी चीज़ें उसको बोलते रहते थे। तो लोग बोल रहे हैं कि पहले फेक था या अब आप लोग फेक कर रहे हो, क्योंकि पहले आप लोग एक दूसरे के आगे पीछे घूमते रहते थे, अब आपको उसकी कोई चिंता ही नहीं, अब आप सबा के आगे पीछे घूमते हो। तो सबा मम्मी को ये भी बोला जा रहा है कि ये तो बैंगन है, ये तो लुढ़कना लोटा है, कि जहाँ इनको कपड़े मिलते हैं, सूट मिलते हैं, जहाँ से पैसे मिलते हैं वहीं लुढ़क जाती हैं। क्योंकि पहले जो है वो दीपिका इसीलिए करती थी क्योंकि पहले दीपिका उनको पैसे देती थी, कपड़े वगैरह देती थी, क्योंकि सबा इतनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी। पर जैसे ही सबा के पास पैसा आना स्टार्ट हुआ, सबा ने इनको गिफ्ट देने स्टार्ट करा, सबा ने इनको सूट वगैरह देने स्टार्ट करे, बहुत सी चीज़ें देनी स्टार्ट करी, तब से इन्होंने जो है दीपिका को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने ही नहीं बाकी सब ने इनके घर में इसको दीपिका को इग्नोर करना कर दिया जब से जो है सबा इब्राहिम उनको गिफ्ट देना स्टार्ट कर दिया, पैसे देना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर लोग यही बोल रहे हैं कि चलो अगर आप उसकी केयर नहीं कर रही हैं तो कोई बात नहीं, पर आपको पहले ये सब फेक नहीं करना चाहिए था। अब जब ऑडियंस आपको इसी बात के लिए पसंद करती थी, आपकी फैमिली को इसी बात के लिए पसंद करती कि कैसे आप लोग साथ साथ रहते हैं, कैसे आप एक दूसरे का साथ देते हैं, कैसे एक दूसरे के लिए सरप्राइज प्यार करते हैं, कैसे आप बहू को बेटी मानती हैं, कैसे सबा जो है वो उनको अपनी बड़ी बहन मानती है। बट अब क्या हो गया, अब मतलब इसका मतलब ऑडियंस समझे कि आप लोगों ने हमें पागल बनाया, आप लोगों ने हमारा बेवकूफ़ बनाया ये सारी चीज़ें करके, क्योंकि अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो आप उसे एक आँख नहीं भाती, अब तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हो। वो बेचारी अपने घर में पड़ी रहती है, उसके पास कोई कंटेंट भी आप उसे अपने घर का यूज़ नहीं करने देते हो, अपनी फैमिली वो आप उसके ब्लॉग्स में भी नहीं आते हो। तो ये सारी चीज़ें, और जब प्रेग्नेंट थी तब भी आपने उसका साथ नहीं दिया था, वरना अगर कोई बेटी होती है तो उसका तो साथ दिया जाता है। और सबा इब्राहिम का आप इतना साथ दे रहे हो, उसके आगे पीछे घूमते रहते हो, हॉस्पिटल में भी गए थे आप उसके साथ, आप उसके लिए लड्डू भी बना रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, तो इस बात के लिए उनको ट्रोल किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि वो सिर्फ पैसे और गिफ्ट की भूखें, जहाँ उन्हें मिलेंगे वो वहीं चली जाएंगी। अब दीपिका इब्राहिम के पास नहीं मिलते तो वो वहाँ पे सबा इब्राहिम जो देती है तो वहाँ पे चली जाती हैं वो। तो आप लोग बताना, आप लोगों को क्या कहना है इस चीज़ पे, कमेंट जरूर करना कि उसकी अम्मी सही में लालची हैं या मतलब क्या सीन है। सेकंड पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ कि कैसे जो है जो उनके बिग बॉस में साथ रहे थे दीपिका के श्रीशांत और दीपक, आप लोग जानते ही होंगे उनको। तो उनसे जो है एक मसाला, एक मैगी मसाला करके चैनल है, उसने मुझे लग रहा है इन्होंने उसको ख़रीद लिया है, पता नहीं क्या सीन है। वो इनके बारे में इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है वो, फिर भी इनके बारे में इतनी सारी अपडेट पता नहीं वो क्यों अकेला चैनल वो दे रहा है, बाकी किसी को कुछ नहीं पड़ी है इनकी मतलब क्या है क्या नहीं। वो लोगों को ढूंढ के, जिनसे इनके कोई रिश्ते नहीं है, कोई नाते अब नहीं बचे, उनको ढूंढ के ला रहा है, उनसे पूछ रहा है कि आप लोगों को क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। तो चलिए मैं इसमें बताता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीपिका इब्राहिम की बिग बॉस में जितने भी वो थे उनसे किसी के उसका कोई राब्ता नहीं है, मतलब दीपिका का बाहर की दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका किसी से कोई राब्ता नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ शोएब और शोएब की फैमिली की वजह से। ये बस वही वाली कहानी होगी, जैसे आप नए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं तो आप लड़की और लड़का दोनों जो अपने फ्रेंड और मतलब बहुत सब चीज़ों को भूल जाते हैं, बस एक दूसरे में रहते हैं। फिर जब उनका ब्रेकअप होता है तो फिर वो अकेले पड़ जाते हैं, फिर रोते हैं, फिर वापस उन्हीं फ्रेंड्स के पास जाते हैं जिनको वो छोड़ देते हैं उस एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पर दीपिका इब्राहिम के साथ सेम यही सिचुएशन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली तो नहीं है, पर शादी के बाद जो है दीपिका जो अपनी मुंह बोली बहन है, आपको पता ही होगा, जो ससुराल से में उसके साथ थे उनसे कोई उनका लेना देना नहीं है। जो बिग बॉस में जो उसका इतना कट्टर भाई बना था श्रीशांत, उसके साथ कोई नहीं है। दीपक तो चलो वो उन सबसे तो उसकी लड़ाई होती रहती थी, पर फिर भी यार बिग बॉस की बात बिग बॉस में रह
बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बिग बॉस की बात है उसको बिग बॉस में छोड़ के बाहर बहुत अच्छी टर्म एंड कंडीशन पर वो रहते हैं, तो मिलते हैं जुलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो शो है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, क्योंकि ऑडियंस वही देखने के लिए बैठी है वहाँ पे, लड़ाई वगैरह। अब बाहर आके सब लोग भूल जाते हैं, क्योंकि सबको पता होता है वो सब वहाँ पे फेक चल रहा होता है, वो सिर्फ उन्हें कंटेंट देना होता है, तो जिस वजह से वो फेक लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, वो दिल से नहीं कर रहे होते वो सारी चीज़ें। और ऐसे कितने सारे लोग हैं, जैसे रुबीना को देख लो, उसने अली जैस्मीन सबसे बात करना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ पर तो कितनी बुरी लड़ाई हुई थी उनकी। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर दीपिका इब्राहिम का किसी से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पर मुझे सुशांत का केस ऐसा लगता है कि सुशांत से मुझे लगता है शोएब ने मना किया है दीपिका को कि मतलब नहीं यार ये ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यार जब मैं देखता था ना तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि यार कितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनका, मतलब बहुत अच्छा जोड़ी भी, और ये सब पता नहीं भाई बहन भी थे, भाई बहन बोलते थे एक दूसरे के ऊपर, एकदम जोड़ी बहुत मस्त लगती थी उनकी। तो मुझे लग रहा है ऑडियंस भी कई बार यही लिखते थे कि बहुत अच्छे हैं, भाई बहन लगते ही नहीं है तो बहुत अच्छी जोड़ी लगते हैं। तो मुझे लगता है जब शोएब कोई दिखता होगा तो शोएब की फैमिली ने ये सारी चीज़ें बोलूँगी कि नहीं यार तुम बाहर के लोगों से इतना मेल मिलाप नहीं रखोगे, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, स्पेशली लड़कों से। तो मुझे लगता है शोएब की वजह से जो उसका श्रीशांत से जो है वो रिश्ता टूटा, जिस वजह से वो सबसे दूर हुई है। तो यहाँ पर दूर हुई है, पर मुझे लगता है उसे एक स्टैंड लेना चाहिए था, जब इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है बिग बॉस में, आपने देखा ही होगा, और ऐसे भी आप देखते हो मतलब कितने सारे काम वो खुद ही करती है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है तो उसको इस चीज़ पे बोलना चाहिए था, यार वो मेरा मुंह बोला भाई है, मैंने उसको भाई माना है, तो ऐसे कैसे मैं, मतलब तुम लोग गलत सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब कभी, मतलब ऐसा नहीं डेली डेली मिलो, तो कभी कभी तो श्रीशांत से मिलना ही चाहिए था भाई। इन दोनों की बहुत अच्छी केमिस्ट्री मुझे लगी थी। पर मैं आपको ये बताता हूँ कि उन लोगों ने बोला क्या है, ये बात तो अलग है कि मतलब उनसे अब कोई रिश्ते नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है मैगी मसाला वाला उन लोगों के पास जा क्यों रहा है, क्या उसे पता नहीं है कि दीपिका इब्राहिम का उनके साथ कोई रिश्ता है ही नहीं, पर पता नहीं यार क्यों जा रहा है। तो फिर दीपक से पूछा, दीपक ने भाई बोला यार कि मतलब कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कैसे बात करें, ये सारी चीज़ें। और श्रीशांत का तो लोग बस इस चीज़ से कयास लगा रहे हैं कि उसने वो दीपिका के लिए लगाया, क्योंकि वो एक स्टोरी पोस्ट करता है, और वो स्टोरी आज अभी नहीं, बहुत टाइम से ऐसी डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता है, इमोशनल जो भी है। तो उसने एक स्टोरी लगाई थी जिससे दीपिका से जोड़ा जा रहा है, बल्कि उससे कोई मतलब है नहीं मुझे लग रहा है दीपिका से। उसने वो दीपिका इब्राहिम के लिए नहीं लगाई है, वो उसने ऐसी वो डेली इमोशनल कोट्स लगाता ही अपनी इंस्टा आईडी पर लोगों ने बोला है कि उसने ये जो है दीपिका इब्राहिम के लिए लगाया है। आपको कैसे पता? आपने उससे बात करी थी कि उसने दीपिका इब्राहिम के लिए लगाया है, बल्कि उसे कुछ पता सता भी नहीं है दीपिका इब्राहिम के बारे में, तो वो क्यों लगाएगा उसके बारे में, जब उनके बीच में कोई रिश्ता ही नहीं रहा है, दीपिका ने सब कुछ ख़त्म ही कर दिया है। तो मतलब क्यों यार, कैसे? और आप लोगों को पता ही होगा जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जब आप एक इंसान के चक्कर में सबसे रिश्ता तोड़ देते हो, तो वही इंसान आपको फिर धोखा देता है, उसके बाद तुम अकेले पड़ जाते हो। दीपिका इब्राहिम के साथ बिल्कुल सेम नहीं हो रहा है, अब उसके साथ कोई भी नहीं है इंडस्ट्री का। आप कोई भी एक इंसान बता दो जो उसके साथ है, एक दो लोगों को छोड़कर बस, और बाकी कोई उसके साथ नहीं है। अब वो भी तभी है जब वो उनके साथ जाती है, कभी कभी मिलती है, बस, वरना और बाकी जो उसने पुराने रिश्ते बनाए थे वो सब उसने ख़त्म कर दिए हैं। अब उसका रीज़न मुझे समझ नहीं आ रहा है। शोएब है, शोएब की फैमिली है, ये उसने खुद ही करे हैं। उसने तो अपने जो पर्सनल जो अपने पापा हैं, जो खून के रिश्ते, उन्हीं को छोड़ दिया है, तो वो तो बहुत दूर की बात है। वो तो उसके वैसे रिश्ते बने थे कि मुँह बोली बहन है, मुँह बोली भाई है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बताना, आप लोगों को क्या कहना है इस पर। तो इस बात से मुझे दीपिका से बहुत बेकार लगती है। ऐसे मुझे उसके खिलाफ कोई हेट वगैरह नहीं, बट इस बात से अगर तुमने कोई रिश्ता बनाया है ना, तो प्लीज़ उसको निभाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बस काम के लिए रिश्ता बनाया है, उसके बाद जैसे काम हो आपका आप निकल लिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। दीपिका इब्राहिम इस बात से मुझे बहुत बेकार लगती है, ये उसने बहुत गलत किया है। बस मुझे लग रहा है उसने उन लोगों का यूज़ किया है अपने काम के हिसाब से, और फिर उनको छोड़ दिया जैसे उसका काम हुआ है। तो आप लोग बताना आप लोग क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।